देखिए, अब मैं एक्चुअली जो आप जो बोल रहे हैं, जो 1949 का जो कानून है बीटी एक्ट, उस एक्ट तो ऐसे भी आर्टिकल 13 कहता है कि ये 1950 के पहले के कानून ऐसे नल एंड वॉइड है, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम ये कानून को नहीं मानते हैं और बौद्धों का स्थल बौद्धों ही संचालन कमेटी में रहे, किसी अन्य धर्म के नहीं रहे। यदि प्रवादन ऐसा नहीं है तो हमको भी रख दीजिए दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल पर, हम भी कमेटी में बैठेंगे अयोध्या में। लेकिन जो बौद्ध जो हम लोग जो शांति से अपनी मांग रखते हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि अब बौद्ध चुप रहेगा। यही यही संघर्ष हम चले जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जी से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चात हम लोग मेमोरेंडम देंगे। लगभग यहाँ भारत के जितने भी प्रमुख संस्थाएं हैं, बौद्ध संस्थाएं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के यहाँ पर मेमोरेंडम है जो हम लोग मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। लगभग 40-50 हजार सिग्नेचर आई हुई है, उस सिग्नेचर को मुख्यमंत्री को देंगे। बौद्ध को न्याय चाहता है। बौद्ध के जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। 1949 में बना कानून है, मतलब संविधान लागू होने से पहले। जी जी जी, वो कानून है। उस कानून को पूरी तरह से निरस्त करे, यही हमारी बौद्धों की मांग है। तो बिहार सरकार को बदलना है या मोदी जी को बदलना है? देखिए, ये कानून जो कह रहा है, ये बिहार सरकार का कानून है। इसके लिए हम लोग ने पत्राचार भी किए। पत्राचार का रिप्लाई आता है, ये कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो हमारे पास ये है, वो जजमेंट नहीं, वापिस उसमें क्या कह रहा है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है। कोई कह रहा है लेजिस्लेटिव मैटर, कोई कह रहा है ये जुडिशरी मैटर। तो हमने तय की, सोचिए, मैं एक अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझता है और जाति जनगणना के लिए जाइए, चाहे महाबोधि मंदिर के लिए, वो करेंगे भैया सरकार करेगी, बहुत खुशी आ रही है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाएगी केंद्र दिखाएगी राज्य को, और राज्य दिखाएगी केंद्र को। हम एक ही मांग करते हैं। आज जो अनागरिक धम्मपाल की 160वीं लोग ने एक पटना में एक शांति रैली की है, सरकार को ज्ञापन दी है, अब बहुत सारी बातें हुई है। कल हम लोग बैठ रहे हैं, यदि सरकार कुछ एक टाइम पीरियड पर कुछ निर्णय नहीं देती है तो हम ये आंदोलन और चरम आंदोलन हम लोग देश भर में करेंगे। तो इस आंदोलन को समर्थन के लिए राजपाल गौतम आए हैं और कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती पर और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमें किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें स्पष्टतः पता है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये बिहार की सरकार को करना है, और बिहार की सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो जल्दी कर दी जाएगी। ये इस भरोसे ना रहे कि बौद्ध शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं तो ये कभी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। के बारे में तो कहा जाता है, आप जो खड़े हैं, पार्क भी बनवा दिया। देखिए, पार्क तो पूरे बुद्धिस्ट समझते हैं और बुद्ध सर्किट का बड़ा विकास किया उन्होंने, नालंदा, राजगीर। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जहाँ चर्च का संचालन ईसाइयों के बजाय कोई दूसरे धर्म का आदमी करता हो, या मस्जिद का संचालन मुस्लिम के सिवाय कोई दूसरा करता हो, या फिर गुरुद्वारे का संचालन सिख के अलग कोई और करता हो, या मंदिर का संचालन हिंदुओं से अलग कोई और करता हो। तो जब उन धर्म के लोग अपने अपने आस्था के केंद्र का संचालन करते हैं, तो फिर बौद्धों के आस्था के केंद्र जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ से पूरी दुनिया को शांति मानवता का संदेश गया, उस महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 पंडे क्यों है? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो उसमें हिंदू है सर या सवर्ण हिंदू है? भाई सीधा कहूं तो ब्राह्मण है, सीधे शब्दों में तो ब्राह्मण है। और चूंकि पूरे दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, आस्था है सबकी, अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, कहाँ जा रहा है वो? उसे शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए थे, ज्ञान के केंद्र बनने चाहिए थे, स्वास्थ्य के केंद्र बनने चाहिए थे, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो सोचिए, राजपाल गौतम और आरजेडी के विधायक, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस मंदिर को मुक्त कराएंगे। इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या है, आप विपक्षी दल के विधायक हैं, सरकार से कुछ बात होगी आप लोग की, विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए, सदन में हमने पिछले मानसून सत्र में हमने सवाल को उठाया था, 1 साल से ज्यादा समय बीत गए, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 3 पत्राचार हमने किया, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा वहाँ स्पीकर बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग है। मालूम है आपको? हमने कहा कि पूरा भारत बौद्ध में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इतिहास पढ़िए,
तो इस पर उन्होंने बैठो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। भारत में बहुत तेजी से हमारे मूल निवासी लोग बन रहे हैं और अपने मूल धर्म को तेजी से पहचान रहे हैं और जान रहे हैं कि इस मनुवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में हम कितने ठगे गए हैं। और सबसे पहले हमको धार्मिक गुलाम बनाया गया, उसके बाद शैक्षणिक गुलाम बनाया गया, फिर मानसिक गुलाम बना करके हमारा पूरा शोषण किया गया। तो इन तमाम शोषण के माध्यम को समझ रहे हैं और इसीलिए बुद्ध के बताए हुए रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या यहाँ फतेह बहादुर हो या सतीश दास हो, उदय नारायण चौधरी हो, ऐसे जो राजनीति करने वाले भी लोग हों। मोदी जी कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, पहला बुद्ध सम्मेलन करवाया, बुद्ध सर्किट बनवा रहे हैं, वो उनसे बड़ा बुद्धिस्ट कौन है? चारों तीर्थ स्थल तो फिर महाबोधि टेम्पल को भी मुक्त कर देना। प्रधानमंत्री एक में आ रहा हूँ सर, नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो लुम्बिनी गए, गया गए, सारनाथ गए और कुशीनगर गए। सबसे बड़े बुद्धिस्ट बटनगर में उनका सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है, वो तो खुद बुद्धिस्ट कह रहे हैं। वो बुद्धिस्ट अपने आप को जब विदेश जाते तो कहते हैं, असल में वो बोध गया इसलिए जा रहे हैं कि महाबोधि मंदिर को हिंदू मंदिर कैसे घोषित किया जाए। वहां पर राम जानकी मंदिर शुरुआत करते हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जाते हैं और जो अपने पैंट के अंदर जो हाफ पैंट पहनकर बैठा है, उससे हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। पर भरोसा नहीं है। भरोसा होती तो वक्फ बोर्ड के परिवर्तन का कानून लाते, ट्रिपल कानून लाते, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है उसको छीनने का काम करते, SC/ST का रिजर्वेशन को खत्म करते, लेटरल एंट्री लाते, कोलिजियम सिस्टम लाते। मोदी जी तो गए हैं, चारों तीर्थ स्थल गए हैं, सारनाथ गए, लुम्बिनी गए, गया गए, कुशीनगर गए। ये केवल भारत के मूल निवासों में आंख में धूल झोंकने का काम है। भारत के मूल निवासी धीरे धीरे उन्हें पता लग गया, सब समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया में सबसे रिच है। हम तो बौद्ध थे, बुद्ध में तो वापस से बुद्ध की तरफ लौट रहे हैं, बौद्ध में भारत बन रहा है। जब मैंने दीक्षा 5 अक्टूबर 2022 को ली 12,000 लोगों के साथ, उसके बाद से अब तक 12,000 से ज्यादा लोग बौद्ध बन गए और तेजी से बन रहे हैं। बक्सर के अंदर 12 अक्टूबर को 50,000 से ज्यादा लोग बौद्ध बन रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए आज वो बौद्ध स्थलों पर जाकर वापस अपनी व्यवस्था को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर बौद्ध होते तो महाबोधि टेम्पल के इस एक्ट को तुरंत खत्म करते। जी, आप जिसका जो प्रश्न आप कर रहे थे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एक तो ये है। दूसरी बात, आज भारत एक सेकुलर देश है। आज मैं एक बौद्ध हूँ, मैं भी मस्जिद जाता हूँ, मैं भी गिरजाघर जाता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी तो है, 3 बुद्धिस्ट मंत्री हैं, देखिए हैं जी, रामदास अठावले हैं, ये सब बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं खुद को। जी, आप लोग उनसे क्यों नहीं मिलते? अगर देखिए, उनसे हम लोग अपने जितने पत्राचार करने कर लिए हैं। आज ये हम लोग सड़क में उतरे हैं, पाटलिपुत्र में, इसका एक मुख्य कारण है कि कहीं से यदि न्याय नहीं मिलेगी या आंदोलन और चरम होगी, इसका आगाज होगी। सवाल है, देखिए ठीक है ना।